ये आपका एडोबी ऑडिशन है और सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे साउंड ट्विकिंग, साउंड एडजस्टमेंट्स, साउंड बैलेंसिंग, साउंड में बहुत सारे काम करने के लिए होता है। और एक काम करते हैं, बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी नहीं करते इस वक्त और सिंपल एडोबी ऑडिशन देख रहे हैं। और जैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स शुरू हुआ और प्रीमियर शुरू हुआ, वैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो आना शुरू हो गई थी। आफ्टर इफेक्ट्स में भी, प्रीमियर में भी और ऑडिशन में भी। ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। यहीं पे सारा ऑडियो, सारा रॉ, सब कुछ, सारा चंक यहाँ जमा होगा। और फिर इसके बाद आप देख सकते हो नीचे आपका मीडिया ब्राउज़र है। आप मीडिया को ब्राउज कर सकते हो। इफेक्ट्स रैक है, आप अपने इफेक्ट्स लगा सकते हो एक रैक में। लाइक एग्जांपल दूंगा कि आप अगर फोटोशॉप में हो तो फोटोशॉप में जब आप किसी भी स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करते हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे या स्मार्ट लेयर पे, तो स्मार्ट फिल्टर्स आना शुरू हो जाता है। आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। इफेक्ट्स रैक ऐसे ही है। मार्कर्स, आप कोई भी मार्कर लगा लो, किसी भी टाइम पे मार्कर लगाना चाहो, प्रॉपर्टी देखना चाहो, हिस्ट्री आपने क्या क्या किया, या अगर आप वीडियो को साथ ऑडियो को देख रहे हो। ये जो जगह है एडिटर, यहाँ पर आपको आपका वेव फॉर्म दिखता है, स्पेक्ट्रल फॉर्म दिखता है और हीट दिखती है ऑडियो की। नीचे लेवल है आपके पास जहाँ पे आपको साउंड का डेसिबल्स मींस या हियरिंग कैपेबिलिटी, आपको आप कितना सुन सकते हो, कितना सुन पा रहे हो, कितना तेज, कितना लो वॉल्यूम है, वो सब आपको डेसिबल्स में, लेवल्स में दिखता है। साइड पे एसेंशियल साउंड है और यहाँ पर आपका टाइमर है। एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रीमियर और रॉ से बात कर रहे हैं तो प्रीमियर में एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बहुत बेसिक। अभी लिया था ये प्रोजेक्ट अनटाइटल 1 2 3 ऐसे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लास रिकॉर्ड की है, ये वाली। और ऑडियो आई एम नॉट श्योर, ये नॉइस आ रही है जो रिकॉर्ड हुई है। बात समझो, ऑडियो भी है, ऑडियो के साथ नॉइस भी है। क्या करते हैं हम यही वीडियो डायरेक्ट लेते हैं अपने प्रीमियर में और प्रीमियर में इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट पैनल में, और यही डायरेक्ट हम ले जाते हैं अपनी टाइमलाइन में। आप बहुत इजीली देख सकते हो ऑडियो आ रहा है, वीडियो भी आ रही है। और अगर आप एडिट करना चाहो इसी ऑडियो को राइट क्लिक करो, एडिट क्लिप इन एडोबी ऑडिशन, डायरेक्ट ये यहां से एडिट होने जाएगा, लैंड होगा ऑडिशन। जिस तरह इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आपस में कनेक्टेड है, क्लब होके काम करते हैं, ऐसे ही ऑडिशन, प्रीमियर आपस में कनेक्टेड है और कनेक्ट होके काम करेगा। और जैसे ही उसने रेंडर एंड रिप्लेस किया तो हमारे पास ऑडिशन लैंड हुआ और अभी ये लोड कर रहा है और ऑडिशन में वो ऑडियो खुल जाएगा। ये रहा। एक अच्छा ऑडियो आर्टिस्ट अपने वेव फॉर्म को देख के समझता है। और अगर यहाँ से स्पेक्ट्रल हीट फ्रीक्वेंसी खोले तो अभी इनिशियली समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में समझ आएगा हीट फ्रीक्वेंसी भी। लेकिन अगर यहाँ हम अपने वेव को देखें तो ये देख रहे हो, ये जो चीज है ये आपका नॉइस है। आप लूप ऑन कर लो ताकि ये बार बार इतने ही चले जितनी सिलेक्शन है, अब प्ले करो। ये है वो नॉइस जो यूजुअल ऑडियो में से रिमूव करनी होती है, या कोई भी रिकॉर्डिंग हो
या वो जो आपकी बहुत हिट मूवी थी, जो डॉक्यूमेंट्री आप शूट कर रहे थे, हाँ, तो वो अगर अगर शूट हो जाती वो, तो उसमें नॉइस आती। और नॉइस क्लीन अगर करना होगा तो कैसे करते हैं आप? एक्चुअल वे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर इसके बाद जो एडोबी ने फीचर्स दे दिए बहुत सारे ईज करने के लिए। सबसे पहले जो भी नॉइस है आपकी सिलेक्ट कर लो एंड मेक श्योर आपके पास नॉइस ही हो और एक अच्छा ड्यूरेशन, क्योंकि उसमें हर टाइप की नॉइस आपको मिल जाती है। और जब ऐसा हो जाए, ये डेसिबल्स की वैल्यू है, आप ऑडियो को डायरेक्ट भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, ऑडियो लेवल्स को बढ़ा सकते हो, अभी नहीं बढ़ाना है। और जो आपको मिल गई नॉइस, राइट क्लिक करो और करो कैप्चर नॉइस प्रिंट। और ये कह रहे हैं कि भाई ये सिलेक्शन मैंने कैप्चर कर ली है। हमने कहा ठीक है, और कहीं बाहर क्लिक कर दो ताकि इंटायर ट्रैक पे अप्लाई। और अभी आप जाओ इफेक्ट में, नॉइस रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे आपका नॉइस रिडक्ट होगा, और यहां पर डिफॉल्ट ही है। अब हम अगर प्ले करके देखें तो नॉइस हल्की सुनाई दे रही है। अगर आप नॉइस रिडक्शन को बढ़ाना शुरू करो, अभी मैं पूरे इंटायर वेव पे काम नहीं कर रहा, यानी कि इंटायर पे काम नहीं कर रहा, एकदम से बढ़ गई, हम सिलेक्शन पे काम कर लेते हैं। लाइक यहां से इतना, उसे लेके ऑडियो भी आ रहा है, वोकल भी आ रहा है, नॉइस भी आ रहा है। और अब इतने ही एरिया पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं, नॉइस रिडक्शन प्रोसेस प्ले करता है। लोगों की वजूहात, ये नॉइस रिडक्ट हो चुका है, चेक कर लो, प्ले करते हैं, ये यहां से ऑफ करते हैं। हल्की सी नॉइस आ रही है, यहीं पे आपके पास नॉइस रिडक्शन है 50%। आप इसे बढ़ाओ, लेकिन इतना नहीं कि आपका ऑडियो खराब होना शुरू हो जाए, लेकिन जितना मोस्ट पॉसिबल हो इतना कभी नहीं करते, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए। लेकिन हल्का नॉइस है जो कि आगे मॉड्यूलेशन की हेल्प से सेट हो जाएगा, लेकिन एक साथ अप्लाई नहीं करो, बार बार थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को अप्लाई कर लो, बेहतर रहेगा। और लोगों के बाद से उसकी अप्लाई, आप देख रहे हो क्लियर हो गया, जहां नॉइस था अब वो जगह क्लीन है। आप देखो क्लीन है, हमने यहां से लिया था ऐसे। और जहां जहां अप्लाई करनी हो आपको, जो जो नॉइस रिडक्ट करनी हो, सिलेक्ट करो, जस्ट इफेक्ट, नॉइस रिडक्शन, सुन भी लो, हल्का सा रिड्यूस बाय को भी सेट कर लो आप, आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। अप्लाई करके देख लो, क्लीन हो जाएगा वो। लेकिन पूरे को क्लीन करना है, यहां देख रहे हो आप स्पेक्ट्रल में फर्क, अब समझ में आ रहा है? कंट्रोल जी करते हैं, फिर से कंट्रोल जी करते हैं, पूरे पे करना है। मैंने क्या कहा? एक रिड्यूस बाय आ रहा था और एक नॉइस रिडक्शन की रिड्यूस बाय, कि कितने परसेंट पे रिड्यूस करना है, कितना इफेक्ट चाहिए आपको, जो आपने कैप्चर किया हुआ है वो कितना परसेंट अप्लाई हो, 0%, 10%, 50%, 100%, पूरा लगेगा। लोग फिर से लगा रहे हैं और इस बार एंटायर ऑडियो पे लगा रहे हैं। इफेक्ट, नॉइस रिडक्शन, ये है नॉइस रिडक्शन, कितना परसेंट लगाना चाह रहे हो। ये है रिड्यूस बाय, यानी कि आप कितना रिड्यूस कर रहे हो, डेसिबल वैल्यू जो हियरिंग वैल्यू है
आप वो नॉइस की कितनी निकाल रहे हो, तो हमने कहा 48 49 डेसिबल्स, बहुत ज्यादा होती है। अप्लाई, वेट हुआ है 30 सेकेंड एस्टिमेटेड टाइम। और इसने पूरे ट्रैक से नॉइस हटा दी। प्ले करके देख लेते हैं हम। ये मेरे माइक की खसूसियात में से एक और है। एको आ गई अब हमारे पास, जबकि पहले नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फोर्सफुली नॉइस निकाल दी है, तो उसने रिवर्ब ऐड कर दिया, गूंजनापन ऐड कर दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजुअल कंट्रोल जी, मुझे ये नॉइस नहीं हटानी, लेकिन जो ईज, जो मैंने कहा एडोबी आपको फीचर दे रहा है, अब फेवरेट में जाओ और यहाँ से डी नॉइस अप्लाई करो। ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये खुद समझेगा और खुद क्लीन करेगा। यहाँ पे कैप्चर भी नहीं करना है, नहीं खराब है, और आपको कैप्चर भी नहीं करना। फिर आप कैप्चर करके उसको क्लीन करो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा चंक होगा। अभी जो मेजर है ना सारा नॉइस, वो फौरन क्लीन हो जाएगा। अभी देखते हैं। देखो क्लीन हुआ, और अब प्ले करो। खास बात को मैं लिख लेता हूँ, हम लोग प्रोफेशनली। नॉइस आ रही है इसका, एक बार फिर से अप्लाई करो डी नॉइस, क्योंकि ये आर्टिफिशियली देखते हुए काम कर रहा है। ये एकदम से इतना प्रेशर नहीं देगा ऑडियो को कि वो ऑडियो खराब हो जाए, जैसे अभी एको आ गई थी। देखते हैं। ये लो। अब प्ले करते हैं। खसूसियात में से एक और है। आप नोट करें, इसमें कुछ खास बात है। उस खास बात को मैं लिख लेता हूँ, हम। ये मैं माइक के करीब आ गया था, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें, उस कुछ में नंबर 1 अब एको नहीं है, लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा इनके साथ ट्रीटमेंट कर ली जाए तो वो बेहतर है। जैसे कि सबसे पहले तो ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ा लें, और याद रखो ये जो आपका लेवल है, ये कभी भी यहाँ रेड नहीं होना चाहिए। आपको ऑडियो, हम थोड़ा सा देखते हैं, अपने पास ऑडियो बंद कर रहा हूँ। अब देखो ये लेवल है, ये लेवल आपका -15 dB तक जा रहा है। मैक्सिमम एक आइडियल वैल्यू जो होती है वो ऑडियो की मैक्सिमम -3 dB, इसके बाद ये फटना शुरू हो जाएगी और वो अनबियरेबल होगी, अनऑडेबल हो जाएगी, और वो समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फील कराता हूं मैं, 0 डेसिबल इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। हमने इनको जैसे ही बढ़ाया, वेव बढ़ना शुरू हुई, हमने +9.6 डेसिबल्स बढ़ा दिया। छोड़ते हैं, अब प्ले करते हैं जहां पे है। अब देखो यहाँ पर अभी ये रेड होना शुरू नहीं हुआ, ये रेड में आना शुरू हुआ है, लेकिन ये रेड नहीं हो रहा। रेड इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर रेड होना शुरू हुआ, यानी कि अब आवाज फटेगी। लेकिन हम एक काम करते हैं, खोलते हैं आवाज, सुनते हैं। इस चीज पे कोई ब्रांडिंग डिजाइन करने का समझ गए। हल्की सी नॉइस आना शुरू हो गई, हल्की सी नॉइस आ रही है, आप फिर से डी नॉइस कर दो। और अगर एको आ रहा है, आप डी रिवर्ब भी कर दो, क्योंकि ये वो जो गूंजपन है ये हल्का कम कर देगा और बैलेंस कर देगा। लेकिन अभी डी रिवर्ब कर रहे हैं
वी आर अनश्योर क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि रिवर्ब था ही नहीं। अब देखते हैं। वो याद है, आपने चीज देनी है और उसको अपना अब ऐसा लग रहा है कि एक बॉक्स ऑडियो कहीं फंस गई है। मींस आपको अपने डेसिबल्स को सेट करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ऑडियो इज लाइक अ पिक्सेल्स। अगर आप किसी पिक्चर को बड़ा करो, छोटा करो, फिर बड़ा करो, छोटा करो, पिक्चर डैमेज हो रही है, तो उसके पिक्सेल्स डैमेज हो रहे हैं। सिमिलर टू द ऑडियो, कम था, हमने बढ़ाया, फिर कम करेंगे तो फ्लंज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फ्लंज मीन्स हल्का सा जेट फील आएगा, खराब हो रही होगी ऑडियो। तो आप कोशिश यही रखो, जब कम थी तब, या अब जब कम करना है तब। अब आप इनको यूज ज्यादा ना करो, आप फेवरेट में जाओ और कहो नॉर्मलाइज टू -3 dB। ये नॉर्मलाइज कर देगा हर पीक फ्रीक्वेंसीज को और सब। अब आपकी ये फेवरेबल आइडियल रेंज है जहां पे आप ऑडियो को सुनते हैं। लेकिन माइक पर रखिए, नॉर्मल माइक पर। अब ये माइक से दूर हो रहे हैं, करीब हो रही है, इसलिए हो रहा है। लेकिन जब सवाले इस पे गाना गाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कहानी, क्योंकि वो एक जगह पे रह के गा रहे होंगे, उनकी आवाज कंसिस्टेंट होगी, डेफिनेटली नॉइज भी होगी, कुछ फ्लंज भी होगा। तो अभी उसे फिक्स करते हैं, देखते हैं कि कैसे फिक्स किया जा सकता है। हाँ, देखो 2-3 बातें हैं। एक तो भारी करने के लिए, अगर यही ऑडियो है फॉर एग्जाम्पल, अब आप भारी करने के लिए जो भी सेक्शन ले लो, लाइक यहां से यहां तक की आवाज पे काम करना है। अब इस वोकल पे काम करना है, अब आपने थोड़ा सा प्ले करना है, इफेक्ट में जाओ। अच्छा, एक चीज, इफेक्ट्स रैक पे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास इफेक्ट्स आएंगे। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फोटोशॉप में जैसे अगर आप ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप किसी पिक्चर पे ऊपर इमेज में जाके ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करते हो, वो इमेज में एम्बेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेयर पैनल में नीचे क्विक लेयर से काम करते हो तो एक मास्क के साथ आ जाएगा, जो कि रीडुएबल होगा, रीएडजस्टेबल होगा। ऐसे ही इफेक्ट्स रैक है, अगर आपने इफेक्ट्स में जाके अप्लाई कर दिया यहाँ से कुछ भी, तो वो इसमें एम्बेड हो जाएगा, वो रीडुएबल नहीं है। लेकिन अगर आपने इफेक्ट्स रैक में जाके कुछ भी किया है, कुछ भी यूज किया है आपने, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ आपके पास स्विच है, आप उसको टॉगल ऑन भी कर सकते हो, टॉगल ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए इंटायर ऑडियो पे, तो आप वहां से कट करके ले जाओ, आपकी मर्जी होगी, आप जैसे काम करना चाहो। वेल, अप्लाई करते हैं, और फिल्टर एंड इक्वलाइजर, यहाँ पे बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं, लाइक 10 बैंड। जितना आपके पास लोअर वैल्यूज होती हैं, आपको हाई बेस मिलना शुरू होता है, और जितनी अपर वैल्यूज होती हैं वहां पे आपको ट्रेबल मिलना शुरू होता है। अब अगर हम प्ले करें और अगर इनको बढ़ाएं, या कुछ और लेते हैं, जैसे जैसे कोई और सा लेते हैं ऑडियो ट्रैक। याद है, आपने चीज देनी भाई, क्या फील आ रहा है इस माइक को देख के, क्या फील आ रहा है? ये एक मिनट माइक है, ये तो चेंज में डेफिनेटली होगा, लेकिन बिहाइंड हिस्ट्री चेंज में गैमेट यूज किया। ये हो सकता है कि ऑर्बिट और गैमेट को अगर मिला ले तो ऑर्बिट को नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन गैमेट और ऑर्ब को मिलाते हैं, अगर ट्राई करते हैं। ये वाली ऑडियो मजा नहीं है।
कुछ और सेलेक्ट You कर like देते हैं Garrow. You like ताकि एक सस्टेन आवाज। Door. 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 ओके Door. Door. ये बेहतर है, एक छोटा सा, क्योंकि इसमें हम ऑडियो के फील को समझ पाएंगे। और अब चलते हैं फिल्टर एंड इक्वलाइजर, और 5-6 बातें मिक्स चल रही हैं समझना। पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, अक्सर और बेशतर गलती हम लोग ये करते हैं कि हम अलग अलग यूज करते हैं। और एक 10 बैंड इक्वलाइजर, आप सबको एक साथ यूज करो मिक्स करके, लाइक सिंपल बेस कट या सिंपल बेस लेफ्ट, और प्ले करो। Door. 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 या फिर कैंसिल करते हैं, अप्लाई नहीं करते, इफेक्ट इक्वलाइजर पैरामीट्रिक, प्ले करो। लेकिन अभी नहीं, पहले आप यहां से नॉर्मल ले लो, लाइक नॉर्मल लाउडनेस मैक्सिमाइजर, ताकि आपके पास सिर्फ हाई और लो हो। प्ले करो Door. Door. और इनको बढ़ाओ। Door. 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 और आप जितनी बेस डेवलप करना चाहो, Door. 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 आप अपनी मर्जी से आवाज को सॉलिड कर सकते हैं। बेस ऊपर होता है, हर चीज की एग्जैगरेशन जो है वो अपर वैल्यूज में होती है। जब भी कोई चीज ऐड होगी तो वो वैल्यूज बढ़ेंगी ऊपर की जाने, अगर घटाना है तो नीचे की जाने, उसको आप ड्रॉप कराओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, Door. 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 घटाया है ना, माइनस हो रहा है, और समझो ये माइनस है, ये सारा प्लस है। Door. 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 ये रेड इंडिकेट हो गए। Door. 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 आपको अपनी चीजों के हिसाब से रखना है Door. ताकि रेड इंडिकेट Door. हो। Door. और एक और चीज, Door. Door. एक और चीज, ये जो आपका जो ये डायनामिक पीक्स हैं, आपके पास होंगी डायनामिक पीक्स, स्टैटिक पीक्स। अगर प्ले करो इनको, Door. Door. प्ले करो, Door. Door. अब आपको ये बताएगा कि ये लास्ट कहाँ तक था। Door. अगर इससे आगे जाएगा तो ये अपडेट होगा, Door. वरना ये यहीं पे रहेगा। Door. और इससे आपको अच्छा आइडिया होता है कि मेरा ऑडियो क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो डायनामिक पीक्स पे जब रहते हैं, जब हमें अंदाजा होना शुरू होता है कि हाँ यार एक्सपीरियंस है, लेकिन इनिशियली स्टैटिक पीक रखो ताकि आपको पता हो कि लास्ट मैक्सिमम मैं -9 के करीब था। Door. 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 और इस वे में आप अपने ऑडियो को भारी भी कर सकते हो, हल्का भी कर सकते हो, नॉइस क्लीन भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ऑडिशन कितना सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। और आप ऑडियो को, वेव को जरूर याद रखो कि वेव कैसा था, वेव फॉर्म। सपोज व्हाट आई एम सेइंग, यहां देखो, अगर आपको अपना वेव फॉर्म पता होना चाहिए विजुअली कि ये वेव फॉर्म कैसा था। अब आप जाओ और हम क्विकली, हम सुन नहीं रहे कि भाई क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है, हमने सिंपल लिया और कैप्चर किया नॉइस, और हमने फोर्सफुली पूरे ट्रैक पे नॉइस क्लीन किया। टेम्पररी ये बहुत गलत है इस वक्त, इतना होना नहीं चाहिए। लाइक what I suggest, like this generic settings। ऐसे हो गया फॉर सपोज, और इन्हें हमने कहा -3 dB मैक्सिमम जाएगा, और जो भी कर लिया आपने। और जब आप इनको सेव करोगे और इन्हें क्लोज कर दोगे, और अब आप यहां पर आओगे
तो फिर आपका ऑडियो अपडेट होगा, अपडेट होना शुरू होगा, 0 होगा। और फिर आपका ऑडियो अपडेट होने के बाद आपको मिलेगा कि आपने क्या किया। अभी अपडेट नहीं हुआ है गैस, इनको एक बार फिर खोल लेते हैं। कभी कभी ऐसे आता है एरर, लेकिन ये 200% अपडेट होता है। जब भी आप वहां कुछ करोगे और ये कनेक्टेड होगा, यानी कि खोला है आपने इससे, तो आप जो भी करोगे अपडेट होगा। यहाँ देखो वो क्लीन हुआ ही नहीं था। डी नॉइस कर देते हैं। अब सेव कर लेते हैं। अब अपडेटेड है, ठीक है, वेव चेंज हुआ। और अगर आप चाहो यहाँ से भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, लेकिन वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाओगे नॉइस आएगा। इवन आप अपने यहाँ पर इफेक्ट्स में चले जाओ, वेयर इज माय इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, हाँ हाँ, और यहाँ पर देखो लिखो डी नॉइस। एक तो ऑब्सोलीट है, नहीं, ये रहा डी नॉइस। आप डी नॉइस डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और एरर में जाओ, आपको वही दिखेगा, कुछ नया। लेकिन ये चीज हम वहां पे भी देखेंगे। हमारा मकसद होगा ये जो आ रहा है ना, ये हमारे फर्स्ट सेकंड वाली लाइन है, और यहां से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ज्यादा करोगे तो नॉइस तो खत्म हो जाएगी, ऑडियो भी खराब होगा, तो इसलिए नहीं, इतना नहीं। इनफैक्ट इनके साथ डी रिवर्ब भी लगा सकते हो आप, क्योंकि इसी डी रिवर्ब में हमारे पास वही बात आ जाती है जो हमने डी रिवर्ब देखा था, डी रिवर्ब। और यही डी रिवर्ब हमें वही काम करके देगा। एडिट करो इनको, और यहाँ से हैवी या लो नहीं, इनको छेड़ना नामुनासिब है, आप इनके साथ प्ले करो। और फिर अगर रिवर्ब होगा तो आपका ऑडियो रिवर्ब फ्री हो जाएगा। और देख रहे हो नॉइज भी नहीं आ रही, नॉइज के होते हुए। और लोगों के पास से उसकी पूरी आइडेंटिटी, जैसे लेटर हेड, कितना सिंपल है। ये भी आप यहां से करना चाहो, वहां से करना चाहो, मर्जी आप। देखो वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है। कभी अगर छोटे छोटे काम है तो मैं यही से डायरेक्ट निपटा देता हूँ, लेकिन जब ऑडियो की ट्रीटमेंट करनी होती है तो फिर मैं ऑडिशन में जाता हूँ। छोटी नॉइज हटानी है, बेसिक सा डी रिवर्ब करना है। पैरामेट्रिक इक्वलाइजर देखा था हमने वहां पे, आप यहाँ पे भी पैरामेट्रिक को देख सकते हो, ये वही है, सेम है। पैरामेट्रिक इक्वलाइजर अप्लाई करो, वही आ गया पैरामेट्रिक। एडिट करो, वही चीज आ गई। हमने लाउडनेस किया था ताकि हमें हाई और लो मिल जाए। प्ले करो, कलर्स, फॉन्ट्स, आपको हर चीज मिलेगी। बिजनेस कार्ड, विंडो साइज, जैसे इफेक्ट देना, उनकी प्रेजेंटेशन,
web, जो करना चाहो। एडोबी है, ऑब्वियसली पेरेंट डायरेक्टरी है, सब आपस में कनेक्ट है, लेकिन इट डजंट मीन आप ये इफेक्ट अप्लाई करके अब इस ऑडियो को ऑडिशन में लेके जा रहे हो और ये अज्यूम कर रहे हो कि ये इफेक्ट इसमें एम्बेडेड है ना, ये एम्बेडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एफएक्स लिखा हुआ है इन सब इफेक्ट्स के आगे। अगर एफएक्स ऑफ हो जाएंगे तो ये कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन यही एफएक्ट्स ऑन होंगे तो फिर वो काम करेंगे। ऑल सेंसिबल फॉर अस। तो आप इन जेनरिक बहुत सारे काम कर सकते हो इन दोनों के।